Hello everyone, today we are going to talk about outbreeding devices. These devices are being formed by plants to avoid autogamy. As we know, autogamy doesn't lead to genetic variation. अगर pollen grain और जो हमारा स्टिग्मा है सेम प्लांट से बिलोंग कर रहा है, so there will be no genetic variation. So what our plants want, they need to go for cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए उन्होंने अपने अंदर कुछ एवोल्यूशंस एडेप्टेशंस को एक्सेप्ट कर रखा है, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन एंड द टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. अगर प्लांट्स में ऑटोगैमी कंटिन्यूअस होती रहती है, पॉलन ग्रेन्स भी सेम स्पीसीज के हैं और वहीं आपको स्टिग्मा अडहेयर करने को मिल रहा है, सो इट लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. Inbreeding depression क्या है? Inbreeding depression is a serious problem if there is no genetic variation when the species are going to try to adapt in the changing environment. तो changing environment में वो adaptation करने के capable नहीं हो पाते हैं. एक particular area में सारे ही species आपके एक ही टाइप के morphologically, genetically एक टाइप के हो जाते हैं और उसके कारण उनमें depression, this depression is in terms of genes. There are no new genes. So what they want कि हमारे पास जो pollen grain है किसी second plant से आए. If these are the two plants A and B, यहाँ के pollen grains अगर A के ऊपर आके dust होंगे, so there will be variation and this variation leads to better evolution. नए नए स्पीसीज इवोल्व होंगे. इफ इट इज ऑलरेडी ए एंड बी, इन फ्यूचर वी कुड सी द प्लांट स्पीसीज सी, प्लांट स्पीसीज डी, जो अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए जाने जाएंगे. सो लेट्स सी व्हाट प्लांट्स हैव द एडेप्टेशंस टू स्पॉट क्रॉस ब्रीडिंग डिवाइसेस. द वेरी फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जैसे हमने डेट में, पपाया में देखे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि एक प्लांट पे एक ही फ्लावर, आइदर इट इज हैविंग द स्टैमिनेट और द पिस्टिलेट. जहाँ पे स्टैमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है हमारे फ्लावर में, हम उसको क्या कहते हैं? स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर. और जहाँ पे सिर्फ पिस्टल होता है उस फ्लावर को हम बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर. So what I have given you as an example, it could be papaya, जहाँ पे फीमेल ट्री आपका अलग होता है और मेल ट्री आपका अलग होता है. It could be date. So this first mechanism is known as unisexuality. नेचर ने ही मेल एंड फीमेल को अलग अलग स्पीसीज ए या स्पीसीज बी पे ग्रो करा दिया है. So it will be very difficult for plant A to get the pollen grains from B because now these are completely separate from each other. So first device is unisexuality, जहाँ पे unisexual plants आपके produce होते हैं. The stamen will be on different plant and the pistil will be on different plant. Second thing is the dichogamy. डाइकोगैमी में क्या होता है? जो हमारा स्टिग्मिक रिसेप्टिविटी होती है, रिसेप्टिविटी जो स्टिग्मा की होती है वो वेरी नहीं करती है विथ द मैच्योरेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स. रिसेप्टिविटी हम किसके टर्म में देख रहे हैं? स्टिग्मा. और मैच्योरेशन हम किसकी देख रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स की. तो यहाँ पे अगर हम एक फ्लावर की कंडीशन लेते हैं, सपोज दीज आर द एंथर्स एंड इन द मिडल वन दिस इज पिस्टल. व्हेन द एंथर्स आर रेडी टू डिसोशिएट इनटू द pollen grains, the stigma is not in a stage to receive the pollen grains. वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है. और दूसरा केस भी हम लेके चल सकते हैं, यहाँ पे pollen grains पहले रिलीज हो जाएंगे, तब स्टिग्मा रेडी नहीं था. जब स्टिग्मा रेडी होगा pollen grains के लिए, तब तक जो हमारे
एंथर या पॉलन ग्रेन्स हैं वो ड्राई आउट होके डिजेनरेट हो चुके होंगे। सो इट इज वेरी ऑब्वियसली स्टिग्मा को जो पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे वो किसी दूसरे प्लांट के होंगे। तो यहाँ पे इसने देखो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर दिया, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अब ये रेडी है। सेकेंड स्टेज देखते हैं। यहाँ पे ये उल्टा भी हो सकता है। स्टिग्मा मान लीजिए पहले आपका रिसेप्टिव हो चुका है, उस टाइम पे एंथर की प्रोडक्शन हुई नहीं है, एंथर अगर बनेंगे ही नहीं, स्टिग्मा इज नाउ रेडी फॉर द pollen grains and these pollen grains will be of a species B if we are going to take this as a species A। तो यहाँ पे पहले ही क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा क्योंकि इसके खुद के जो pollen grains हैं वो अभी मैच्योर होके डेसिकेट हुए ही नहीं हैं। ये डाइकोगैमी दो टाइप की होती है, इट इज प्रो एंड्री and the next thing is प्रोचोगाइनी। प्रोचोएंट्री में क्या होता है, जो एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट जो होता है वो पहले मैच्योर होता है, स्टिग्मा बाद में आपका मैच्योर होता है, यानी पॉलन ग्रेन्स पहले रिलीज हो जाएंगे, स्टिग्मा अभी रेडी नहीं है उनको अडहेयर करने के लिए। प्रोटोगाइनी में क्या होता है, गाइनी इज फॉर गाइनोशियम, गाइनोशियम हमारा रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट को, तो इसमें हमारा स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाता है और जो पॉलन ग्रेन्स हैं अभी तक वो बने ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन फर्स्टली मैच्योर हो जाते हैं, स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव। सो बेस्ड अपॉन कौन पहले मैच्योर हो गया, इट इज ऑफ टू टाइप, प्रोएंट्री एंड प्रोटोगाइनी। द थर्ड स्टेज इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है, देयर इज अ फिजिकल डिफरेंस बिटवीन द स्टैमेन एंड द पिस्टल। लुक एट हियर इन दिस फ्लावर, इफ दिस इज पिस्टल तो स्टैमेन्स इसके ये देखिए काफी ऊपर तक हैं। दूसरा केस हम इसमें कर लेते हैं, इफ द स्टिग्मा इज ऑफ longer height then maybe there are the chances the stamens are not as tall as the stigma. So what we can say in flower A and flower B, that stigma and the anther are completely separate with each other in the terms of their length. यहाँ पे स्टैमेन की लेंथ ज़्यादा है, स्टाइल कम है, और यहाँ पे पिस्टल जो है वो इलोंगेटेड है, हमारे जो स्टैमेन्स है वो कम हाइट के हैं। सो यहाँ पे भी हम किसको अवॉइड कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को, और ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं, डिस्टेंस में अलग हैं, सो इसीलिए चांसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर वेरी वेरी हाई। द फोर्थ वन इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में जो आपकी लेंथ है स्टाइल की, स्टाइल इज व्हाट, दिस फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी और पिस्टल को कनेक्ट करता है। फाइन, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज अ फ्लावर, वहां पे जो स्टाइल है वो अभी कम हाइट का है, और इसी फ्लावर का अगर आप दूसरा स्पीसीज देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका स्टिग्मा है, जो स्टाइल है उसकी हाइट ज्यादा है। ये देखिए स्टैमेन सब आपके छोटे हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे जो एंथर है उनकी हाइट ऑलमोस्ट सेम रहती है, जो डिफरेंस आता है वो स्टाइल की हाइट में आता है। यहाँ पे ये दोनों वेरी करते हैं, कभी ये लोंगेट हो जाते हैं, कभी शॉर्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हेट्रोस्टाइली में कौन वेरी करता है, स्टाइल की जो है हाइट वो वेरी करती है। गॉट इट? द नेक्स्ट थिंग, द फिफ्थ वन विल बी very easy and that is also given in the NCERT, is named as self sterility. What it is known as? self sterility, या इसको हम सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। स्टेरिलिटी का क्या मतलब है, सेल्फ, अगर हमारे पॉलन ग्रेन उसी स्पीसीज के आएंगे तो वो उसको क्या कर देती है, स्ट्राइल कर देती है। स्टिग्मा अपने ऊपर ऐसे पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने ही नहीं देती है जो उसके खुद के जेनेटिक वेरिएंट के आते हैं। सपोज दिस इज प्लांट ए, और जो पॉलन ग्रेन आए हैं वो भी प्लांट ए के ही हैं। So this stigma is not going to let the pollen grains to produce their pollen tube.
यहाँ पे ही उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। गॉट इट? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो सेल्फ के थे, ये इंट्रैक्शन होता है जेनेटिक लेवल पे, इनके जीन्स पहचान लिए जाते हैं एंड नाउ दीज आर कंप्लीटली अवॉइडेड। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज, सपोज if the pollen grains are from a different species, that is बी टाइप के pollen grains अगर यहाँ पे आ गए हैं, इस बार ये दूसरे प्लांट से आए, क्रॉस पॉलिनेशन हो चुकी है। Now the stigma is going to recognize that okay, genetic variation here is different, so it will let their pollen tube formate. Fine. So यहाँ पे pollen tube हमारे, suppose this is a pollen grain, तो यहाँ पे pollen tube इनकी नहीं बनती है और यहाँ पे स्टिग्मा अलाउ कर देता है pollen tube formation के लिए। So these are the 5 mechanism of outbreeding devices. These are the mechanism which are being adopted by plants to facilitate cross pollination. Fine. In the next video we will be talking about the emasculation ejection, that is artificial hybridization. Thank you.